एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। लेट्स रिज्यूम आवर सेशन। 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का पेपर जो हम सोल्व कर रहे हैं उसके अब हम डिस्कस करेंगे 31st क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। इन ब्रेंकियोस्टोमा द गिल स्लिट्स ओपन इनटू ए सेक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड। तो ब्रेंकियोस्टोमा से रिलेटेड हमने पहले भी 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके अंदर जो गिल स्लिट्स हैं वो किसके अंदर ओपन होती हैं और ये ओपन होती है एक सेक के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? तो ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस भी जिसको बोला जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक स्पेसिमेन है बिकॉज इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है हमारे सिलेबस के अंदर। तो इसमें काफी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइक इबीलम इसमें प्रेजेंट रहता है, एट्रियल कैविटी प्रेजेंट रहती है, हेड शेक पिट प्रेजेंट रहता है, लेकिन ओपर्क्यूलम तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा क्योंकि ये तो क्या है, एक प्रोटोकोडेट है। और जो ओपर्क्यूलम है वो फिश के अंदर प्रेजेंट रहती है, मेनली बोनी फिशेस के अंदर बोनी फ्लेप प्रेजेंट रहता है जो गिल को कवर करके और प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद वीलम की बात करें तो वीलम क्या है? वीलम यहाँ पर एक ऐसी मस्क्यूलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जो इसके एंटीरियर एंड पर लोकेटेड रहती है, एंटीरियर एंड ऑफ द फेरिंग्स इन ब्रेंकियोस्टोमा। तो ब्रेंकियोस्टोमा के जो इंटीरियर एंड होता है फेरिंग्स का, उस पर ये लोकेटेड रहती है। एंटीरियर एंड मीन्स माउथ वाला जो पार्ट, और अगर आपको पता हो तो इसके जो माउथ के पास में ओरल हुड भी प्रेजेंट रहता है और ओरल ग्रूव भी प्रेजेंट रहता है। तो इट लाइज जस्ट बिहाइंड द ओरल हुड। तो ओरल हुड के जस्ट पीछे ये प्रेजेंट रहता है और इसके अंदर कुछ व्हीलर टेंटिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हीलर टेंटिकल्स हैं उनके नंबर्स कितने होते हैं। तो इसमें व्हीलर टेंटिकल्स होते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है व्हीलर टेंटिकल्स, उनके नंबर कितने होते हैं ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आरपीएससी के एग्जाम में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप मुझे सर्च करके बताएंगे कि कितने टेंटिकल्स होते हैं। तो इसका जो मेन रोल होता है, ये रेगुलेट करता है वाटर की एंट्री को इनटू द फेरिंग्स। तो वाटर की जो भी फेरिंग्स के अंदर एंट्री हो रही उसको रेगुलेट करने का काम करता है ड्यूरिंग द फिल्टर फीडिंग, क्योंकि ब्रेंकियोस्टोमा में फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म होता है। और इट डज नॉट रिसीव गिल स्लिट्स ओपनिंग, इंस्टेड इट सिंपली कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ब्रेंकियल और गिल रीजन। तो गिल रीजन के अंदर ये इसकी जो गिल स्लिट की ओपनिंग को कंट्रोल नहीं करेगा, ओपनिंग नहीं होगी इसमें, लेकिन ये तो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करके रेगुलेट करके रखता है, इसलिए व्हीलम यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करें अगर हेड शेक पिट की, तो शेक हेड शेक जो पिट है, ये भी एक सीलिएटेड डिप्रेशन होता है। ये ओरल कैविटी जो होती है उसके रूफ पर प्रेजेंट रहता है। ओरल कैविटी या जो बकल कैविटी होती है उसके रूफ पर प्रेजेंट रहेगा जस्ट इन द फ्रंट ऑफ द व्हीलम। तो व्हीलम के फ्रंट पर ये प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद व्हीलम आएगी, उससे पहले हेडशक पिट प्रेजेंट रहेगा। तो ये सिक्रीट करता है कुछ म्यूकस, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है ट्रैपिंग द फूड पार्टिकल्स। तो फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए ये कुछ म्यूकस सिक्रीट करता है और ड्यूरिंग द फिल्टर फीडिंग। तो ये भी एक फीडिंग मैकेनिज्म में वर्क कर रहा है, इसका भी यहाँ पर गिल स्लिट की ओपनिंग से कोई लेना देना नहीं है। और इसका जो नेचर होता है वो ग्लैंडुलर नेचर होता है, जिसकी वजह से कुछ ऑथर्स इसको एंडोस्टाइल लाइक एडिनो हाइपोफाइजियल होमोलॉग भी इसको बताया जाता है। जो मैमल्स की एडिनो हाइपोफाइसिस होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पार्ट होते हैं, उसका होमोलोगस भी इसको बताया जाता है। इसका मेनली रोल होता है फीडिंग मैकेनिज्म के लिए। तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब बचा हमारा आंसर एट्रियल कैविटी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एट्रियल कैविटी होती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, गिल स्लिट्स जो होते हैं वो एट्रियम या एट्रियल कैविटी से रिलेटेड रहेंगे। और इसकी जो ओपनिंग होती है, तो ब्रेंकियोस्टोमा के जो अंदर जो एट्रियल कैविटी या एट्रियम जो होता है, उसके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स ओपन होते हैं, क्योंकि जो इसके फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो डायरेक्टली आउटसाइड में ओपन नहीं होके किसी लार्ज चेम्बर के अंदर खुलेंगे। तो उस चेम्बर को बोला जाता है एट्रियम या एट्रियल कैविटी। और ये जो एट्रियम है, वहां से वाटर फिर सिंगल ओपनिंग से बाहर की साइड में पास आउट होगा और उस सिंगल ओपनिंग को
एट्रियोपोर भी बोला जाता है। तो ये इस टाइप का मैकेनिज्म होता है, इसमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो एट्रियोपोर से बाहर निकलेगा। और ये जो इस टाइप का जो मैकेनिज्म है ये प्रिवेंट करता है फूड पार्टिकल्स की क्लॉगिंग को, क्योंकि जब फीडिंग मैकेनिज्म अगर ये आउटसाइड में ऐसे खुलेगा तो फूड फूड पार्टिकल्स की क्लॉगिंग होने के चांसेस रह सकते हैं। तो इस वजह से गिल स्लिट्स के अंदर जो वाटर जाएगा उसमें फूड पार्टिकल्स की एंट्री नहीं हो, उसके लिए ये इस टाइप का प्रिवेंटिंग मैकेनिज्म होता है, जिससे ये क्या होगा, उसकी फूड पार्टिकल्स की वजह से क्लॉगिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये होता है एट्रियल कैविटी और एट्रियम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्रेंकियोस्टोमा काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, जो कोटपाल के अंदर इसका जो चैप्टर दे रखा है उसको पूरा अच्छे से क्लियरली पढ़ना है, इसके सारे सिस्टम्स अच्छे से हमें रीड करने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following structures serve as accessory respiratory organ in some aquatic turtle during submergence? तो aquatic turtles aquatic turtles को आपने देखा होगा कि जो मरीन वाटर है उसके अंदर भी काफी सारे टर्टल्स तैरते हुए रहते हैं, और कुछ फ्रेश वाटर टर्टल्स भी होते हैं जो भी पानी के अंदर इजीली वो स्विम कर सकते हैं। तो इसका क्या रीजन है कि इनके अंदर कौन सी एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसकी वजह से वो फ्रीली एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो इसमें बात करें एक्वेटिक टर्टल के एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो यहाँ पर दिया हुआ है फेरेंजियल डाइवर्टिकुला, क्लोइकल ब्लेडर, शूडो ब्रांच एंड पेल्विक गिल्स। तो शूडो ब्रांच की बात करें तो ये एक टाइप का गिल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, तो ये प्रेजेंट रहती है कुछ फिशेस के अंदर, एंड टर्टल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं रहेगी। स्मॉल गिल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो इनर साइड ऑफ ओपरक्यूलम में प्रेजेंट रहती हैं, ओपरक्यूलम के इनर साइड में प्रेजेंट रहती है कुछ टीलियोस्ट फिशेस के अंदर। और इन इसका जो फंक्शन होता है ये रेगुलेट करती है ब्लड सप्लाई को टू द आई। तो आईज के अंदर ये ब्लड सप्लाई को रेगुलेट करने का काम करती है, नोट इट्स रोल इन द रेस्पिरेशन, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। तो ब्रांच को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा पेल्विक गिल की बात करें तो पेल्विक गिल भी टर्टल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है, ये प्रेजेंट रहता है कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स के अंदर और एम्फीबियन लार्वी के अंदर जो कि टेडपोल होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, नॉट इन द रेप्टाइल्स। और पेल्विक गिल्स जो होता है तो इस वजह से पेल्विक गिल भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात करें फेरेंजियल डाइवर्टिकुला एंड क्लोइकल ब्लैडर की, तो क्लोइकल जो ब्लैडर होता है वो टर्टल के क्लोएका के अंदर प्रेजेंट रहता है, और इस ये हेल्प करता है वाटर स्टोरेज एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। स्पेशली ये फ्रेश वाटर टर्टल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, और इन टर्टल्स के अंदर जो क्लोइकल ब्लैडर नहीं उसको बोला जाता है क्लोइकल बर्सी, और ये असिस्ट करता है गैस एक्सचेंज के लिए, बट इसका मेजर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है टर्टल्स के अंदर, इस वजह से क्लोइकल ब्लैडर भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अब बचा हमारा फेरेंजियल डाइवर्टिकुला, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि फेरेंजियल डाइवर्टिकुला जो है ये कुछ स्पीशीज लाइक ट्रायोनिक्स जो कि सॉफ्ट शेल्ड जो टर्टल्स है उनके फेरिंग्स के अंदर ये हाईली वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसको डाइवर्टिकुला बोला जाता है। इसके अंदर काफी हाईली रिच ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि इसमें हाईली रिच ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहती हैं, जिसकी वजह से ये डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिजोल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसमें हाईली रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है। तो ये जो टर्टल्स होते हैं ये वाटर को फेरेंजियल कैविटी के अंदर इन और आउट इस तरह से पंप करते हैं वाटर को, और उससे इसमें क्यूटेनियस फेरेंजियल रेस्पिरेशन होता है। टाइप का जो रेस्पिरेशन है इसमें हेल्प करता है फेरेंजियल डाइवर्टिकुला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो एक्वेटिक टर्टल्स हैं इनके अंदर फेरेंजियल डाइवर्टिकुला एक स्पेशल एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और इसमें हाईली वेस्क्यूलराइज्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सकते हैं और वाटर के अंदर जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें
इसमें कुछ वर्टिब्री की टाइप दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ वर्टिब्री ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रम। सो ये हमें अच्छे से पढ़ना है ये टॉपिक, टाइप ऑफ वर्टिब्री ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रम, शेप ऑफ द सेंट्रम। तो सेंट्रम के शेप के बेस पे ये कितने टाइप की होती है? सर्वाइकल वर्टिब्री ऑफ लार्ज उंगुलेट्स, वर्टिब्री ऑफ टेल्ड एम्फीबियन, ओल्ड वर्टिब्री ऑफ मेमल्स एंड वर्टिब्री ऑफ मॉडर्न बर्ड्स। तो इसमें अगर बात करें तो मेमल्स के अंदर जो वर्टिब्री होती है वो होती है एसीलस टाइप की। एसीलस, एसीलस मीन्स दोनों साइड से ये बराबर होती है, इक्वल होती है, जिसकी वजह से इसमें अच्छे से मूवमेंट किया जा सकता है और जो वेट होता है उसको भी ये अच्छे से कैरी कर सकती है। तो ये होती है एसीलस टाइप की वर्टिब्री, जिसके अंदर सेंट्रम का जो शेप है इस टाइप का होता है, ये चारों तरफ से बराबर होती है इस तरह से, कोई भी इसमें जैसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप नहीं होता है। एम्फीसिलस वर्टिब्री जो है वो प्रेजेंट रहती है कुछ एम्फीबियंस के अंदर, amphibians and fishes except some amphibian vertebrae like cervical vertebrae जो होती है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है एम्फीबियंस की, वो प्रोसीलस टाइप की होती है। तो एम्फीसीलस का मतलब है इसमें दोनों साइड से इस तरह से कॉनकेव स्ट्रक्चर होगी, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी उसको बोला जाता है एम्फीसीलस वर्टिब्री। और इसके बाद प्रोसीलस की बात करें तो प्रोसीलस जो वर्टिब्री है उसका जो इंटीरियर पार्ट है वो तो रहता है कॉनकेव एंड पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स। इस टाइप की जो वर्टिब्री होती है इसको बोला जाता है प्रोसीलस टाइप। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है ओफिस्थोसिलस। ओफिस्थोसिलस, इसमें क्या होता है कि जो प्रोस इसका जो इंटीरियर पार्ट है वो तो रहेगा कॉन्वेक्स एंड पोस्टीरियर पार्ट है वो रहेगा कॉनकेव। तो ये जो जिस इसका जो जस्ट अपोजिट है वो हो जाएगा ओफिस्टोसिलस एंड प्रोसिलस, जिसमें इंटीरियर पार्ट इसका रहेगा कॉनकेव एंड पोस्टीरियर पार्ट रहेगा कॉन्वेक्स। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक और टाइप की वर्टिब्री होती है जिसको बोला जाता है हेट्रोसिलस, और हेट्रोसिलस एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट रहती है बर्ड्स के अंदर। तो बर्ड्स के अंदर मॉडर्न बर्ड्स जो है उनके अंदर रहेगी हेटेरोसिलस। और हेट्रोसिलस की बात करें तो उसका जो शेप है इस टाइप का हो सकता है, दोनों साइड से ही कॉन्वेक्स हो सकता है और दोनों साइड से कॉनकेव भी हो सकता है। तो इस टाइप का भी हो सकता है और इस टाइप का भी हो सकता है। तो ये दोनों ही टाइप की जो प्रेजेंट रहती है हेटेरोसिलस इसको बोला जाता है। तो ये काफी अच्छे से मूवमेंट करवा सकते हैं। तो ये प्रेजेंट रहती है बर्ड्स के अंदर। एक और टाइप की वर्टिब्री होती है जिसको बोला जाता है एम्फीप्लेटियन। एम्फीप्लेटियन जो प्रिमिटिव टेट्रापोड्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, जिसमें इस टाइप की पैड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है एंड पर। तो इसको बोला जाता है एम्फीप्लेटियन। तो ये सारे वर्टिब्री के टाइप है और किस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहती है ये भी मैंने बताया। एम्फीबियंस की वर्टिब्री काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है वो अलग टाइप की होगी, अदरवाइज दूसरी इसमें एम्फीसिलस होगी। इसकी 9th और 10th वर्टिब्री भी अलग टाइप की होती है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ये अच्छे से पढ़ लेना आप। तो सर्वाइकल वर्टिब्री ऑफ उंगुलेट्स, तो इसमें मेंशन कर रखा है कि सर्वाइकल वर्टिब्री ऑफ लार्ज उंगुलेट्स आर एसिलस। इसके अलावा वर्टिब्री ऑफ टेल्ड एम्फीबियन, ये एम्फीसिलस टाइप की होती है, जो सेलेमेंडर वगैरह है, टेल्ड एम्फीबियन सेलेमेंडर, इनके अंदर तो एम्फीसिलस टाइप की होती है। तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है यहाँ पर। तो करेक्टली मैच्ड हमारा सेकंड ऑप्शन हो सकता है। और ऑल वर्टिब्री ऑफ मैमल्स आर एसिलस, एम्फीसिलस नहीं होगा तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। वर्टिब्री ऑफ मॉडर्न बर्ड्स ये हेट्रोसिलस होती है, प्रोसिलस नहीं होती है। प्रोसिलस रेप्टाइल्स और फिशेज के अंदर होती है, रेप्टाइल्स के अंदर होती है लाइक लिजर्ड। तो ये मॉडर्न रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड है, क्रोकोडाइल्स है, उनके अंदर प्रोसिलस टाइप की होती है।
तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एपिगोनल ऑर्गन अटैच्ड टू ओवरीज आर प्रेजेंट इन। तो एपिगोनल ऑर्गन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं सबसे पहले, और ये किसकी ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहेगा। एपिगोनल ऑर्गन है जो एक टाइप का लिम्फोमाइलोइड ऑर्गन होता है। लिम्फोमाइलोइड ऑर्गन होता है कुछ इलास्मोब्रेन फिशेस के अंदर। इलास्मोब्रेन फिशेस लाइक इसमें स्केट्स आ जाएगी, रेज आ जाएगी एंड शार्क्स आ जाएगी। तो ये इन सारी फिशेस के अंदर ये जो एपिगोनल ऑर्गन है वो प्रेजेंट रहता है। एपिगोनल ऑर्गन जिसको लिम्फोमाइलोइड ऑर्गन बोला जाता है, जिसमें लिम्फेड हिमेटोपोइटिक और लिम्फोइड ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। और मेल के अंदर ये टेस्टिस के साथ में एसोसिएटेड रहता है और फीमेल के अंदर ओवरीज के साथ में एसोसिएटेड रहता है। इनका जो मेन फंक्शन है, ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड कंट्रीब्यूट करते हैं इम्यून डिफेंस के अंदर। तो ये एनालॉग होते हैं बोन मेरो लाइक स्ट्रक्चर, जो हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर बोन मेरो और जो स्प्लीन और जितने भी लिम्फोइड ऑर्गन है उनके एनालॉगस होते हैं ये। तो दीज आर द एनालॉगस टू बोन मेरो, और ये प्रेजेंट रहेंगे स्केट, शार्क, रेज के अंदर और इलास्मोब्रेन फिशेस के अंदर। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शंस देखे तो राना एम्फीबियंस है, इसके अंदर तो स्प्लीन और थाइमस प्रेजेंट रहेगा, तो ये नहीं होगा। कोलंबिया पीजन है जिसके अंदर बर्सा और फेब्रेसियस प्रेजेंट रहता है, और इसके अलावा इसमें स्प्लीन थाइमस प्रेजेंट रहेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये बर्ड्स है और ये एम्फीबियन है। यूरोमेस्टिक्स एक लिजार्ड है, स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड होती है ये, और लिजार्ड के अंदर भी स्प्लीन कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन इसमें एपिगोनल ऑर्गन नहीं होगा। तो स्कोलियोडर्म जो फिश है वो इलास्मोब्रेन फिश है एक, जिसके बारे में हमें पता है, डॉग फिश है ये, जिसकी ओवरीज से ये एसोसिएटेड होते हैं लिम्फोमाइलोइड ऑर्गेनिज्म, लिम्फोमाइलोइड ऑर्गन्स, और ये इम्यून डिफेंस के अंदर हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Zygapophysis which serve for articulation between adjacent vertebrae are absent in which of the following। तो इसमें पूछा कि जाइगोपोफाइसिस जो है वो किसके अंदर एब्सेंट होता है। जाइगोपोफाइसिस एक आर्टिकुलेशन होता है जो दोनों वर्टिब्री के साइड में इस तरह से आर्टिकुलेशन होता है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों साइड में होता है, और ये वर्टिब्री को इंटरलॉक करके रखता है। एक दूसरी जो वर्टिब्री होगी उसको इंटरलॉक करके रखेगा, जिससे ये रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। कुछ टेट्रापोड्स ये टेट्रापोड के अंदर प्रेजेंट रहता है, और जो एडजेसेंट वर्टिब्री है उसको इंटरलॉक करके रखने का काम करता है, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट करता है डिसलोकेशन को भी और मूवमेंट को भी कंट्रोल करके रखता है। तो ये प्री एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस जो है ये वर्टिब्री के प्रोजेक्शंस होते हैं और आर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं, और इन ये मेनली फिशेस के अंदर एब्सेंट होते हैं बिकॉज फिशेस का वर्टिब्रल कॉलम है वो वाटर के अंदर फ्रीली मूव करता है, उसमें ऐसी इंटरलॉकिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो टेट्रापोड्स हैं जो लैंड पर रहते हैं उनके अंदर इस टाइप की इंटरलॉकिंग की जरूरत होती है, ताकि डिसलोकेशन नहीं हो और मूवमेंट में भी कंट्रोल कर पाए। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहती है और किसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहती है, एब्सेंट पूछा है इसमें। तो वर्टिब्री ऑफ स्पोलियोडोन, स्पोलियोडोन एक इलास्मोब्रेन फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है, तो फिशेस के अंदर तो ये प्रेजेंट नहीं रहती है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरेनस एक मॉनिटर लिजार्ड है जो कि एक रेप्टिलियन है, रेप्टाइल्स है, और रेप्टाइल्स के अंदर तो प्रेजेंट रहेगी जाइगोपोफाइसिस। फाउल एक बर्ड है जिसके अंदर भी जाइगोपोफाइसिस प्रेजेंट रहेगी। इसकी जो सिंसेक्रम वाली बोन जो होती है उसके साथ में ये फ्यूज्ड हो जाती है, तो स्पेशली ये थोरेसिस और लंबर वर्टिब्री के अंदर प्रेजेंट रहेगी, तो ये भी करेक्ट है। फ्रॉग के अंदर भी ये प्रेजेंट रहेगी। फ्रॉग के अंदर जो टेललेस एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर भी ये प्रेजेंट रहती हैं। कुछ फ्रॉग्स के अंदर ये रिड्यूस्ड फॉर्म में रहती हैं, लेकिन मेनली फ्रॉग के अंदर ये प्रेजेंट रहेगी। तो सारे टेट्रापोड के अंदर जाइगोपोफाइसिस प्रेजेंट रहती है अपार्ट फ्रॉम फिशेस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे वर्टिब्रेट से रिलेटेड, और कुछ इसमें ब्रेंकियोस्टोमा जो प्रोटोकोडेट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे।
तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी डीप क्वेश्चन है। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।